यूहन्ना 6 अध्याय उसके 66 पद से हम देखेंगे। लिखा है कि इस पर उसके चेलों में से बहुत से उल्टे फिर गए और उसके बाद उसके साथ न चले। तब यीशु ने उन 12 से कहा, क्या तुम भी चले जाना चाहते हो? समौन पतरस ने उत्तर दिया, हे प्रभु, हम किसके पास जाएं? अनंत जीवन की बातें तो तेरे ही पास है। 69 पद में लिखा है, और हमने विश्वास किया और जान गए हैं कि परमेश्वर का पवित्र जन तू ही है। आमीन। देखिए 66 पद में लिखा है, इस पर उसके चेलों में से बहुत से उल्टे फिर गए। मैं आपको पहला कारण बताऊंगा कि जो चेले थे, बहुत से चेले जो बाइबल कहती है वे उल्टे फिर गए, यीशु के पीछे चलना छोड़ दिए। वो कारण था, आप जब पीछे जाएंगे उसका 53 पद पढ़ेंगे, 6 के 53। उसमें कहता है, यीशु ने उनसे कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि जब तक तुम मनुष्य के पुत्र का मांस ना खाओ और उसका लहू ना पियो, तुम में जीवन नहीं। जो मेरा मांस खाता और मेरा लहू पीता है, अनंत जीवन उसी का है, मैं उसे अंतिम दिन जिला उठाऊंगा। ये जो यीशु ने बात कही अपने मांस और लहू के बारे में, और उसने कहा कि जो मेरा मांस खाएगा, जो मेरा लहू पिएगा, उसी में जीवन रहेगा। इस कारण से बाइबल कहता है कि बहुत से चेले यीशु मसीह के पीछे चलना छोड़ दिए। मैं जहां तक जानता हूं बाइबल पढ़ के, ये वे लोग थे, जैसे कि जब आप इसी में पढ़ते हैं 69 पद में लिखा है कि हमने विश्वास किया और जान गए कि परमेश्वर का पवित्र जन तू है। ये जो पतरस जवाब देता है कि प्रभु मैं आपको छोड़ करके नहीं जाऊंगा क्योंकि मैंने आपको जान लिया है। इसका मतलब जो पिछले चेले थे जिन्होंने उल्टे, मतलब उनका जो निर्णय था यीशु के पीछे चलने का, जब वो यीशु के पीछे चलना छोड़ दिए, इस कारण से क्योंकि उन्होंने यीशु मसीह को अच्छी तरीके से नहीं जाना, उसे नहीं पहचाना, इस कारण से वो पीछे हट गए, अपने निर्णय से यीशु के पीछे चलने से इनकार कर दिए। हालेलुया। देखिए यीशु मसीह जब कहता है मांस और लहू के बारे में, आप जानते हैं यीशु मसीह का मकसद हमारे जीवन के लिए था। वो यदि धरती पे आया तो हमारे लिए आया, वो और किसी के लिए नहीं, कोई जानवर के लिए नहीं, कोई पेड़ पौधों के लिए नहीं, है ना, कोई किसी भी काम के लिए अलग से नहीं, केवल सिर्फ और सिर्फ यीशु मसीह हमारे जीवन को बचाने के लिए आया। और जानते हैं यीशु मसीह जब धरती पे आया उसने लज्जा को सहा, और बाइबल कहता है कि जब उसे जो कोड़े मारे गए उसका मांस लेकर वो कोड़े बाहर आते थे, इतना घाव लगता था। वही यीशु समझाना चाहता था। एक व्यक्ति का जीवन तभी बच सकता है जब वो यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करता है और उसके बलिदान पे विश्वास करता है और जानता है कि यीशु मसीह मेरे लिए घायल हुआ है। और जब आप विश्वास करते हैं कि यीशु मसीह मेरे लिए घायल हुआ है, इसका मतलब आप यीशु मसीह का मांस और लहू आप पीते हैं, खाते हैं। जब आप विश्वास करते हैं कि मेरे लिए ये सब कुछ हुआ है, आप जीवन को पाते हैं, इसका मतलब आप लहू और मांस में भी सहभागी होते हैं। वो अलग बात है कि आप बपतिस्मा लेते हैं, उसके बाद आप प्रभु भोज लेते हैं, सबका अलग अलग है। आप वचन को पढ़ते हैं तब भी आप उसका मांस और लहू खाते हैं, क्योंकि यीशु मसीह, ये जो वचन है यीशु मसीह खुद है, वो देह है। जब आप वचन को पढ़ते हैं, यीशु मसीह को अपने अंदर लेते हैं, यीशु मसीह के मांस को अपने अंदर लेते हैं, उसके जीवन को अपने अंदर लेते हैं। मेरे कहने का मतलब है कि जो चेले वापस गए वो इस कारण से गए
क्योंकि वो यीशु मसीह को सही तरीके से पहचान नहीं पाए, इस कारण से वो अपने निर्णय से पीछे हटे। यदि वे यीशु मसीह को जान पाते तो वो पीछे न हटते। उन्होंने सही तरीके से यीशु मसीह का पीछा नहीं किया, उसके वचन का पालन नहीं किया। और बाइबल कहता है कि थोड़े नहीं, बाइबल कहता है बहुत से जो चेले थे, चेलों में से बहुत से उल्टे फिर गए, उसके बाद उसके साथ नहीं रहे, उससे दूर चले गए। तब यीशु ने उन 12 से कहा, जो उसके 12 चेले थे, उनसे यीशु ने कहा, क्या तुम भी चले जाना चाहते हो? समौन पतरस ने उसको उत्तर दिया, हे प्रभु, हम किसके पास जाएं? क्योंकि अनंत जीवन की बातें तो तेरे ही पास है। हालेलुया। जानते, यीशु मसीह को सही मायने से पहचानना बहुत ही जरूरी है। आप ये मत सोचिए कि, अब देखिए, यदि आप यहां पे देखिए तो चेलों में से बहुत से लोग उल्टे फिर गए। किसमें से? चेलों में से, विश्वासियों में से नहीं, चेलों में से लोग वापस चले गए संसार में। वो यीशु के पीछे नहीं चले। तो क्या पतरस भी और जो 12 चेले थे वो भी पीछे चलने से हट दिए? वो भी अपने निर्णय को हटा दिए? क्या वो भी यीशु का इनकार कर दिए कि मैं यीशु के पीछे नहीं चलूंगा, क्योंकि मैं देख रहा हूं बहुत सारे लोग चले गए, हम 12 रह के क्या करेंगे? पतरस उन पीछे हटे हुए चेलों को देखकर नहीं चला, परंतु उसका विश्वास था, वो अंदर से जानता था कि ये सचमुच परमेश्वर का जन है, अभिषिक्त है, अनंत जीवन की बातें इसी के पास है, इसलिए मुझे इसी के पास रहना है। हालेलुया। आप जो विश्वासी हैं, जो विश्वास करते हैं प्रभु में, यदि एक पास्टर भी जो कुछ दिन बहुत ही उत्साह के साथ सेवकाई किया और वो संसार में चला गया, संसार की रीति को अपनाया, संसार के साथ समझौता किया, वो आज फिल्म के गानों को सुनता है, एंजॉय करता है, एक पास्टर था, सेवा करता था, और वो संसार की हर तरीके का काम करता है, तो आप उसको देख करके अपने निर्णय को ना लें, परंतु आपका डिसीजन जो है वो आपने कितना सीखा है, कितना सुना है, कितना यीशु मसीह को जाना है, उस पर निर्भर करेगा। आप किसी को देख करके निर्णय ना लें, आप खुद निर्णय लें कि यीशु ने मेरे जीवन में क्या किया है, मैंने यीशु से क्या प्राप्त किया है, और आज तक मैंने यीशु से क्या सीखा है, परमेश्वर के वचन से क्या सीखा है। हालेलुया। कौन व्यक्ति यीशु को छोड़ रहा है, कितने दिन तक चला, अरे एक पास्टर था, वो ये करता है, मैं भी कर सकता हूं, उसके जीवन को देख करके मत चलिए। यदि उसका जीवन वचन के अनुसार नहीं है तो आप उसके जीवन को देख के ना चलिए, परंतु जो वचन कहता है उसके अनुसार चलिए। हालेलुया। बहुत से चेले उल्टे फिरे, लेकिन पतरस उल्टा नहीं फिरा, वो विश्वास किया। यीशु ने कहा, क्या तुम भी जाना चाहते हो? पतरस का एक जवाब था कि प्रभु, हम किसके पास जाएं? इसका मतलब और तेरे जैसा कोई नहीं है। जो मैंने अपने जीवन में अनुभव किया, पतरस बताना चाहता है कि प्रभु, आपके जैसा कोई नहीं है इस दुनिया में, कोई गुरु नहीं है, कोई उद्धार करता नहीं है। Nobody like you, आपके जैसा कोई नहीं है प्रभु, हम किसके पास जाएं? या फिर हमने संसार को बहुत देख लिया प्रभु। आप देखते, कभी कभी होता है जब हम, कोई व्यक्ति कोई मुसीबत में रहता है और हम उससे कहें कि जा उस डॉक्टर को दिखा दे या फिर उस जगह चला जा, तो कहता है भैया कहाँ जाएं, किसके पास जाएं? इसका मतलब वो सब जगह घूम टहल के चले आया है, अनुभवी लोगों के पास होकर के चला आया है, उस अपने विपत्ति से छूटने के लिए, परेशानी से छूटने के लिए। इसका ये मतलब होता है। जब पतरस ने कहा कि हम किसके पास जाएं, इसका मतलब है पतरस जान चुका है सच्चाई को कि अब मैं जिसके पास हूं वही जीवित खुदा है।
इसके सिवा कोई नहीं है प्रभु, हम किसके पास जाएं? क्योंकि हमने संसार को देख लिया है, हमने बहुत सारे गुरुओं को देखा है, हमने अपने कामों में देखना चाहा है बरकतों को, नहीं पाया है, नहीं देखा है। तेरे जैसा वचन हमने नहीं सुना है जो तू सुनाता है, तेरे जैसा प्यार हमने नहीं पाया है। हालेलुया। हम किसके पास जाएं प्रभु? अनंत जीवन की बातें तो तेरे ही पास हैं। अनंत जीवन की बातें, अनंत आशीषों की बातें, उद्धार की बातें प्रभु आपके पास है। मैं आपको छोड़कर नहीं जा सकता, लोग कोई भी जाए परंतु मैं नहीं छोड़ूंगा।